हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एक्सेल में होम टाइप के फॉर्मेट ऑप्शन को जानेंगे। यानी फॉर्मेट जो होम टाइप के अंदर फॉर्मेट ग्रुप है उसके बारे में सारा ऑप्शन हम लोग डिटेल से जानेंगे। यानी कि रो हाइट, कॉलम विथ, रीनेम शीट, हाइड, अनहाइड, प्रोटेक्ट, सेल लॉक, ये सब चीज़ हम लोग आज डिटेल से सीखेंगे एक्सेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले चीज़ मैं एक बता दूं कि देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है। इस पे जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा, तो आप लोग इस पे भी ध्यान देते रहिएगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ या राइट क्लिक, या जो भी कीबोर्ड से क्लिक करूँगा वो सारा शो करेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। और इसके बाद हम लोग होम टैब में हैं और होम टैब के अंदर हमको पढ़ना है फॉर्मेट के बारे में। देखिए इस ऑप्शन के बारे में, फॉर्मेट के बारे में पढ़ना है। और फॉर्मेट में ये देखिए जितना ऑप्शन है इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है रो हाइट। यानी रो हाइट क्या होता है? तो रो हाइट होता है कि रो का हाइट बढ़ाने के लिए। यानी देखिए अगर ये आपका सेल है और अगर मैं यहाँ से खींच दूँ तो ये बढ़ गया, तो ये रो हाइट बढ़ा। यानी इस तरीके से जो बढ़ा वो आपका रो हाइट है। और एक चीज़ और भी मैं बता दूँ थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से जो बढ़ेगा वो रो हाइट है और इस तरीके से जो बढ़ेगा वो कॉलम विड्थ है, यानी चौड़ाई। यानी कॉलम का चौड़ाई और कॉलम का ये रो का लंबाई इस तरीके से। तो ये कॉलम के लिए है सी और ये रो के लिए है ये आर आपका। ठीक है, तो हम लोग कैसे रो हाइट बढ़ाएंगे? तो ऐसे तो देखिए जिनविन हम लोग माउस से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे सेल का कहा जाए कि इस सेल का भी उतना ही बढ़ाइए, फिर इसका भी बढ़ाइए, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों या चारों सेल हमारा बराबर ही बढ़ेगा। ये और ये तीनों चारों जितना भी मैंने बड़ा किया है सेल को, रो हाइट बढ़ाया है, ये ज़रूरी नहीं कि बराबर ही होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए मैं पहले कंट्रोल जेड करके थोड़ा सा बैक स्पेस करके पहले जैसा कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि सबका एक साथ बराबर बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, जितना दूर बढ़ाना है सबको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट है, रो हाइट पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए 15 है, मैं यहाँ पर 22 कर देता हूँ। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए ये सबका बढ़ गया हाइट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करा दे रहा हूँ। देखिए इस रो का हाइट और यहाँ पर नीचे जो है इस रो के हाइट में आपको अंतर नज़र आ जाएगा। देखिए इसका लंबाई चौड़ाई इतना है लंबाई और इसका इतना है। यानी 10 तक मैंने किया था तो 10 तक का ये है चौड़ाई और ये इतना है। तो इस तरीके से हम लोग बराबर में चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और इस बार अब हम लोग ये देखिए ऑटो फिट है, ऑटो फिट रो होता है कि अगर मान के चलिए मैंने इस सेल को बड़ा कर दिया और यहाँ पर मैंने कोई वर्ड लिख दिया, कोई भी, जैसे टैली, एक्सेल, ये वर्ड लिख दिया, और इसमें एडजस्ट होने के लिए बहुत सारा जगह है मेरे पास, क्योंकि हम इसको छोटा भी करके एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो वही चीज़ हमको एडजस्ट करना है कि ऑटो फिट। देखिए यहाँ पर जाइएगा, जैसे ही रो में ऑटो फिट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये टेक्स्ट के अनुसार ये फिट हो गया ऑटोमेटिक। यानी जितना दूर आपका टेक्स्ट रहेगा उसके अनुसार फिट हो जाएगा। अगर मैंने देखिए ये बड़ा है और टेक्स्ट का साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब अगर फिट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये टेक्स्ट के अनुसार ही फिट कर लेगा। यानी टेक्स्ट का साइज़ जो रहेगा उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक फिट कर लेगा। यानी कितना जगह छोड़ना है कितना नहीं, ये ऑटोमेटिक फिट कर लेगा। तो ये आपका रो के लिए है, ऑटो फिट रो। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑटो फिट रो, यानी उसके लिए है। अब इसी तरह कॉलम विड्थ, यानी कॉलम का आप चौड़ाई बढ़ाने के लिए, देखिए ऐसे तो हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से एक एक करके, लेकिन हमको सबका बराबर बढ़ाना है, सेम काम वही। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके जाएंगे कॉलम विड्थ और यहाँ पर डाल लेते हैं 20। तो देखिए इन सब का चौड़ाई बढ़ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए एक सेल का चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ मैंने नहीं बढ़ाया है, तो देखिए इस सेल का चौड़ाई यहीं तक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेल का हाइट भी कॉलम का चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर एक इसमें भी है ऑटो फिट। तो ऑटो फिट का काम क्या होता है? तो देखिए मैं पहले छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा पहले जैसा। अगर मैं कोई मीनिंग लिखता हूँ इसमें और लंबा हो जाता है, जैसे कि
एडोब अकाउंटिंग। अब ये देखिए मीनिंग जो है बड़ा है और सेल से बाहर चला गया, यहाँ तक आ गया है। तो सेल मेरा यहीं तक है, देखिए मैं थोड़ा सा इंडिकेट करा दूँ, सेल मेरा यहीं तक है और मीनिंग जो मेरा चला गया है यहाँ तक चला गया है। अब इस सिचुएशन में हमको फिट करना है, तो ऐसे तो हम यहाँ से भी फिट कर सकते हैं, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यही काम है यहाँ से ऑटो फिट। ऑटो फिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा सेल को सिलेक्ट करके, तो देखिए उसके अनुसार ये जगह ऑटोमेटिक सेट कर दिया ये। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो हम लोग ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं सेल को, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे या आसान लगे आप वैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, और इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट विथ यानी इसका साइज़ बताएगा आपको कि कितना डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये डिफ़ॉल्ट आपका 8.43 रहता है, यानी पहले से ये डिफ़ॉल्ट जो भी हम लोग एक्सेल खोलते हैं और उसका जो साइज़ होता है वो 8.43 ही होता है। तो ये तो आप देखने के लिए और आपके याद करने के लिए है, खैर इसको छोड़ देते हैं। अब हिडन और अनहाइड में चलते हैं। हाइड और अनहाइड, यानी हाइड मतलब छिपाना और अनहाइड मतलब दिखाना। अब कैसे ये होगा काम, तो चलिए पहले एक डेटा ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मार्कशीट है, एक बनाया हुआ है नॉर्मल सा। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इन 3 लोग का प्रिंट ना हो, अगर डेटा हम इन लोग का हाइड करना चाहते हैं, मान के चलिए हाइड करना चाहते हैं 4, 5 और 6। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए मैं चाहता हूँ कि ये तीनों लोग का जो मैंने रेड अंडरलाइन से घेर रखा है बॉक्स से, तो इन तीनों लोग का डेटा हाइड करना है हमको, ये ना शो करे। तो कैसे होगा, तो इन तीनों रो को सिलेक्ट कर लीजिएगा सेल को, और जाइएगा फॉर्मेट, हाइड और हाइड रो और कॉलम। इसका आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रो को हाइड करेंगे या कॉलम को। तो ऐसे हमारा सीधा ऐसे हाइड करना है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मोड में, तो ये हमारा रो हो जाएगा। तो रो पे हम लोग हाइड पे क्लिक करते हैं, तो देखिएगा आप ये जो एक्सेल का आपका नंबर है, एक्सेल का जो हेडिंग होता है, ये 1 2 3 ये साइड में जो सबसे दिया है ये भी आपका देखिए छिप जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और मैं जैसे रो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 लोग का डेटा मेरा हाइड हो चुका है, और कोई अंतर नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर है या नहीं है। और यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 4 के बाद 5 6 7 8 गायब है, नहीं है। अब उसी तरह इसको अनहाइड करना है, तो हम लोग चले जाएंगे उसी के अंदर, और अनहाइड रो या कॉलम, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉलम को अनहाइड करना है या रो को। तो यहाँ पर अनहाइड रो, सॉरी सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पर है, और अनहाइड रो। तो देखिए ये ओपन हो चुका है, यानी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पर मेरा छिपा हुआ है उसके लिए। तो आई होप कि ये भी हो जाएगा। और देखिए मैं कॉलम के मोड में भी करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मैथ और इंग्लिश हमको छिपाना है, यानी नहीं शो कराना है मैथ और इंग्लिश। तो चलते हैं यहाँ फॉर्मेट, तो उसके बाद हाइड अनहाइड, और यहाँ पर हाइड कॉलम। तो कॉलम लेंगे, तो देखिए ये ऊपर से गायब हो गया हमारा। हिंदी के बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, टोटल है। और ऊपर आप हेडिंग में भी देख सकते हैं ये चीज़ कि ए है, बी है, सी है, और डी और ई गायब है, और एफ है, जी है, एच है। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट गायब है, डी सी के बाद डी और ई। तो लाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट कर लेंगे यहीं पर फॉर्मेट और अनहाइड कॉलम, यहाँ से ले लेंगे अनहाइड कॉलम। तो देखिए ये मेरा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड भी कर सकते हैं और छिपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं किसी भी रो कॉलम को। और इसके थ्रू हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई डेटा हमको प्रिंट नहीं करना है, 1-2 डेटा इसमें से, तो हम लोग इस तरह से हाइड करके और प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद रीनेम सीट। तो रीनेम सीट का काम होता है सीट का नाम चेंज करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर मेरा सीट पे नाम शो कर रहा है सीट 1, और यहाँ पर सीट 2 नीचे में आपका शो कर रहा है। देखिए आप ध्यान से दीजिएगा, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है सीट 1 सीट 2। तो ये चीज़ हम लोग को कैसे चेंज करना है, यानी मान के चलिए कि हम यहाँ मार्कशीट बनाए हुए हैं, तो हम लिखना चाहते हैं कि ये मार्कशीट है, और बगल वाले सीट पे मेरा कोई एक डेटा है स्टॉक के लिए, तो स्टॉक लिखना चाहते हैं, स्टॉक है। तो कैसे लिखेंगे, तो सीट पे चले जाएंगे, फॉर्मेट, रीनेम सीट, और यहाँ पर बस नाम टाइप कर देना है आपको, मार्क सीट। ये हो गया आपका, देखिए सीट का नाम चेंज हो गया। इसी तरह इसका भी चेंज करना है, तो इस पर चले गए हैं, रीनेम, फॉर्मेट में जाकर रीनेम सीट, और यहाँ पर लिख लिया स्टॉक, और बाहर क्लिक कर दिए।
तो देखिए ये स्टॉक हो गया और यहाँ पर मार्कशीट हो गया, यहाँ पर स्टॉक हो गया। ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब ये चीज़ भी हो गया आपका मार्कशीट और रीनेम शीट। अब मूव और कॉपी शीट। तो मूव और कॉपी, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और कॉपी का मतलब होता है कि वहाँ भी रहे और दूसरी जगह भी रहे। तो हम लोग कैसे मूव कराएंगे, तो देखिए मैं कुछ पहले शीट इंसर्ट करा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 इंसर्ट हो चुका है। अब ये शीट मेरा यहाँ है और स्टॉक यहाँ पर है और शीट 1 शीट 2 यहाँ पर है। अब हम लोग कैसे मूव कराएंगे, तो मान के चलिए हम मार्कशीट को चाहते हैं कि यहाँ आ जाए लास्ट में। ये मार्कशीट को जो है यहाँ पर आ जाए, या 2 के बाद आ जाए, या 3 के बाद 1 के बाद आ जाए। कैसे करेंगे, तो देखिए मार्कशीट को पहले ओपन कर लेंगे, यहाँ जाएंगे मूव और कॉपी शीट, और यहाँ पर अगर 2 पे रखते हैं तो 2 के पास चला जाएगा ये, और 3 पे रखते हैं तो 3 के पास चला जाएगा, और मूव टू एंड रखेंगे तो 3 के बाद जाएगा। तो मैं 2 के बाद रखता हूँ तो 2 चला जाता हूँ 2 पे और ओके करता हूँ। तो देखिए ये 2 से पहले आ गया, यहाँ पर 2 के पहले आ गया, ऑटोमेटिक सीट उठकर आ गया है। अब देखिए इसको हमको लास्ट में रखना है। तो सीट मेरा ओपन है मार्कशीट का, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो शो कर रहा है। देखिए ये मार्कशीट है और यहाँ पर सीट मेरा ओपन है। अब इसको हमको ले जाना है यहाँ पर लास्ट में। तो कैसे जाएगा, फॉर्मेट, मूव, और यहाँ पर मूव टू एंड, यानी लास्ट में इसको मूव करा देना है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ इस चीज़ को। अब मूव टू एंड करना है, यानी लास्ट में हमको मूव कराना है। तो मूव टू एंड पे कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए मूव हो जाएगा। देखिए अभी मार्कशीट आपका यहाँ है और हमको लास्ट में ले जाना है। ओके करते हैं तो देखिए ये लास्ट में ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से इधर उधर भी कर सकते हैं। फर्स्ट में ले जाना है तो मूव टू सीट, और यहाँ पर फर्स्ट में कर दीजिए सीट 1 के पास। तो देखिए सीट 1 के पहले आ गया। और ऐसे भी मूव करा सकते हैं, या तो आप उठाकर भी ले जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्टॉक का उठाकर हम लोग ले गए 3 के पास, तो 3 के पास आ गया स्टॉक। 3 के बाद ले जाना है तो 3 के बाद ले गए। ये ऑटोमेटिक जहाँ चाहे जिस सीट को मूव करा सकते हैं। तो आई होप कि इस तरह से भी आप लोग मूव करा सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर था मूव और कॉपी। तो मूव तो हो गया, कॉपी कैसे करेंगे, तो देखिए इसी सीट का हमको एक कॉपी करना है मार्कशीट का। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बस सीट ओपन है, सिलेक्ट करके जाइएगा यहाँ पर मूव और कॉपी सीट पर, और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है एक ऑप्शन। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, सॉरी। यहाँ पर क्रिएट कॉपी लिखा हुआ है। तो क्रिएट कॉपी पे बस आपको टिक लगा देना है और ओके कर देना है। ये देखिए इसका 2 सीट हो गया, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। मैं आपको इंडिकेट करा दे रहा हूँ, और एक यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा मूव और कॉपी सीट हो चुका है, उसके बाद अब टैब कलर क्या होता है, तो देखिए टैब कलर होता है आपका जो ये सीट का है जो नीचे शो कर रहा है, इन सबको कलर करने के लिए। देखिए ये जो बॉक्स है हमारा एक कलर का है, ये भी बॉक्स है जो हमारा सीट का, ये इसी कलर का है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नीचे। तो ये जो कलर है ये सब बॉक्स सीट का, इन सबको कलर करने के लिए होता है टैब कलर। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सीट मेरा ओपन है, जाएंगे फॉर्मेट और टैब कलर, और यहाँ से हम लोग रेड ले लेंगे। तो देखेंगे आप हल्का हल्का वहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है। देखिए मैं कलर पे जैसे जैसे जा रहा हूँ हल्का इंडिकेट कर रहा है। अगर आप सही से कंफर्म नहीं है तो देखिए मैं रेड कलर यहाँ से अप्लाई करता हूँ, और अब अगर दूसरे सीट पे जाता हूँ देखिए इस पर, तो देखिए ये रेड हो गया मेरा। अब उसी तरह इस सीट पे कलर करना है कोई, तो चले जाएंगे फॉर्मेट टैब कलर, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ये लाइट ब्लू। तो देखिए ये लाइट ब्लू हो गया। इसी तरह बगल वाले सीट 1 पे आपको कलर करना है तो टैब कलर, और ये देखिए यहाँ पर इस पर भी कलर हो गया। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीनों का कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग टैब कलर अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस तरीके से, तो ये है आपका टैब कलर। उसके बाद यहाँ पर है प्रोटेक्ट शीट। तो देखिए प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, तो देखिए प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, प्रोटेक्ट शीट जो है आपका सीट को लॉक करने के लिए होता है। जैसे कि मैं मार्कशीट पे बता रहा हूँ, ये जैसा है हम लोग अभी कुछ भी टाइप कर ले रहे हैं, कहीं भी, यहाँ भी, कहीं भी टाइप कर सकते हैं। इस नंबर में भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, कहीं भी, कोई भी, ये सब चेंजिंग हो रहा है। लेकिन हमको इसको लॉक करना है, तो जाएंगे फॉर्मेट प्रोटेक्ट शीट,
और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। देखिए यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड इनपुट करते हैं, 1 2 3 एंटर करते हैं। उसके बाद 1 2 3 और फिर से री एंटर, मतलब 2 बार पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। अब देखिए आप शीट पे कहीं भी लिखिएगा तो देखिए ये टाइप नहीं होगा। यहाँ पर दे रहा है मैसेज आपको कि रिक्वेस्ट टू एंटर पासवर्ड। यहाँ पर अगर लास्ट में आप देखें तो लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड टू एंटर पासवर्ड, यानी पासवर्ड डालिए आप, तब जाकर ये ओपन होगा। तो ओके करते हैं, फिर से कुछ टाइप करते हैं तो ये देखिए आपका कहीं भी टाइप नहीं होगा शीट पर, कहीं भी। देखिए हम कहीं भी रख लें, डिलीट भी करना चाहें इसको सिलेक्ट करके तो ये डिलीट नहीं होगा, यानी कोई भी वर्क नहीं कर सकते इस सीट पे। सिर्फ करंट सीट पे, बगल वाले सीट पे हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन इस सीट पर नहीं होगा। देखिए मैं बगल वाले पे करके दिखा देता हूँ। जैसे सीट 3 पे चलते हैं तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, देखिए ये टाइप हो रहा है। लेकिन मार्कशीट वाले पे चलते हैं तो यहाँ पर टाइप नहीं होगा। अगर हटाना है तो उसी तरह चले जाएंगे अनप्रोटेक्ट, यहाँ पर अनप्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर चलते हैं फाइल अनप्रोटेक्ट और यहाँ पासवर्ड डालेंगे तो ये देखिए ओपन हो गया। आप जहाँ चाहे हम लोग टाइप कर सकते हैं। ये टाइप हो रहा है हमारा, कहीं भी इस जगह पे भी हम लोग टाइप कर सकते हैं, ये सब हो रहा है। तो ये तो हमारा प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट था ये चीज़। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद सेल लॉक है। अब सेल लॉक क्या होता है, तो देखिए सेल लॉक प्रोटेक्ट की तरह ही काम करता है, यानी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की तरह, लेकिन इसमें एक रेंज बनाया जाता है कि अगर हम चाहें तो यूज़र के लिए इतना सेल छोड़ सकते हैं कि उस पर हम दोबारा टाइप कर सकें। यानी कि अगर प्रोटेक्ट सीट में अगर हम प्रोटेक्ट सीट अप्लाई करते हैं तो हम लोग कहीं भी टाइप नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ रेंज में, इस रेंज में इतना दूर अगर सिलेक्ट करके हम अप्लाई कर दें तो पूरे सीट पर हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये सिलेक्टेड एरिया पर प्रोटेक्शन नहीं होगा। इस जगह पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, तो इसके लिए होता है। तो कैसे, तो देखिए मैं थोड़ा सा बारीकी से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डेटा है, इस डेटा में से मैं इस लाइन को, मैथ, देखिए हिंदी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया मैंने, या मैं इन दोनों को कर लेता हूँ। देखिए हिंदी और मैथ दोनों को आपको दिखाता हूँ। हिंदी और मैथ का मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया है और मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पर लॉक सेल है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। देखिए यहाँ पर लॉक सेल एक्टिव है मेरा, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है लॉक सेल एक्टिव है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद अब जाइएगा प्रोटेक्ट शीट में और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो प्रोटेक्ट शीट का काम क्या था कि सीट को लॉक करना। तो देखिए सीट मेरा सारा लॉक है, कहीं वो वर्क नहीं करेगा, सेम उसी की तरह पहले जैसा मेरा लॉक था है। इस जगह पे भी कहीं भी काम कीजिएगा तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कॉलम सिलेक्ट कर रखा था, हिंदी और मैथ का। तो हिंदी और मैथ का कॉलम सिलेक्ट कर रखा था, तो देखिए ये जो है इन दोनों एरिया पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, यानी ये दोनों कॉलम पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर नंबर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, जैसे 69 है, यहाँ पर मैं 85 कर रहा हूँ, तो देखिए ये चेंज हो रहा है। कुछ भी टाइप कर रहा हूँ मैं, ये सारा टाइपिंग हो रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये चेंजिंग हो रहा है। अगर हम कुछ और भी लिखना चाहें इस सेल पे, देखिए कुछ भी टाइप करना चाहें तो देखिए टाइप भी हो रहा है। इस तरीके से टाइप भी हम लोग कर सकते हैं। हटाकर कुछ दूसरा लिखना है वो भी लिख सकते हैं, कहीं भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये 2 कॉलम पे, क्योंकि इनका मैंने सेल लॉक हटाया हुआ था। तो यही है सेल लॉक का काम। यानी अगर आप चाहें तो यूज़र के लिए कुछ रेंज छोड़ सकते हैं जहाँ पर ये लॉक काम कर लॉक यानी ना काम करे, यानी प्रोटेक्ट जो डॉक्यूमेंट है ये वर्क नहीं करेगा उस जगह पे। यानी सिलेक्टेड एरिया पे अगर सेल लॉक हटा दीजिएगा तो वहाँ पर लॉक नहीं होगा ये चीज़। और फिर उसी तरह पूरे सीट को अनप्रोटेक्ट करना है। देखिए ये इस जगह पे तो वर्क नहीं होगा, देखिए कहीं भी, तो इन जगह पे वर्क करना है तो आप चले जाइए यहाँ पर और अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, तो आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न है आप लोग के मन में या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।